हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आज का लेक्चर में हम स्वागत करता हूं आप सबको। हम कर रहे हैं माध्यमिक 2023 का प्रिपरेशन मैथमेटिक्स का, और आज ये क्वेश्चन पार्टनरशिप बिजनेस से लेके आए हैं। और ये क्वेश्चन माध्यमिक 2020 में आया हुआ था, पूछा गया था। ठीक, तो ये क्वेश्चन हम करेंगे। पहले देखेंगे क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। A and B get a profit of rupees 1050 in a business. If the principal amount of A is rupees 900 and the dividend is rupees 630, what will be the principal amount of B? मतलब क्या है, A और B दो फ्रेंड है, वो मिल के बिजनेस किया और उन्होंने प्रॉफिट बनाया कितना, 1050, 1050 रुपया प्रॉफिट बनाया। बिजनेस करने के बाद प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट बनाया 1050 रुपया। वो बिजनेस करने से पहले पैसा तो डालना पड़ता है कि नहीं? तो ए ने डाला था 900 रुपया उस बिजनेस में। पैसा कितना डाला था? 900 रुपया। प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ए ने 900 रुपया डाला था बिजनेस में, और उस हिसाब से उसको जो 1050 रुपया टोटल प्रॉफिट हुआ था, उस प्रॉफिट में से 630 रुपया मिल गया। किस हिसाब से? उसका इन्वेस्टमेंट अमाउंट का हिसाब से। ठीक, तो हमको पूछ रहा है क्वेश्चन, बी ने कितना पैसा डाला था बिजनेस में। ए ने तो 900 रुपया डाला था, बी ने कितना डाला था। ठीक, और बी ने कितना प्रॉफिट बनाया वो तो नहीं पूछा है, लेकिन बी ने कितना पैसा डाला था वो पूछा है। बी ने प्रॉफिट कितना बनाया होगा, ये तो सिंपल सी बात है। टोटल प्रॉफिट 1050 है और ए का उसमें से हिस्सा कितना हुआ है, 630 रुपया। डिविडेंड बोले तो प्रॉफिट, ए का हिस्सा 630 रुपया बोले तो बी का कितना होगा, 1050 में से 630 घटाने से जितना रह जाएगा उतना बी का हिस्सा होगा, है ना। तो हम निकालते हैं टोटल प्रॉफिट, लिखते हैं पहले टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है, रुपीज़ 1050, इतना टोटल प्रॉफिट हुआ। और ए का इन्वेस्टमेंट कितना था, इन्वेस्टमेंट ऑफ ए लिखते हैं 900 रुपया, रुपीज़ 900। और ए का प्रॉफिट ऑफ ए और शेयर ऑफ ए लिख सकते हैं हम। शेयर ऑफ ए कितना मिला, उसमें 630 रुपये मिल गया ए को, रुपीज़ 630। तो शेयर ऑफ बी कितना होगा, बी का हिस्सा, शेयर ऑफ बी। टोटल प्रॉफिट हुआ था 1050 टोटल प्रॉफिट हुआ था, उसमें से ए का हिस्सा 630 रुपया, माने बी का हिस्सा कितना होगा, -630। जितना पैसा बचेगा वो सब तो बी का ही होगा ना। 0 - 0 0, 5 - 3 2, ये हो गया 0, 0 में से 6 नहीं घटेगा, 10 - 6 4, बी का हिस्सा हो गया 420 रुपया। और लेट करते हैं, लेट द इन्वेस्टमेंट ऑफ बी रुपीज़ एक्स। बी का इन्वेस्टमेंट कितना मान दिया हमने, एक्स रुपीज़। बी ने सपोज एक्स रुपीज़ इन्वेस्ट किया था, तो क्या होता है, रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इक्वल टू रेशियो ऑफ प्रॉफिट्स होता है। रेशियो ऑफ प्रॉफिट्स, क्योंकि इन्होंने जो भी पैसा बांटा है वो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बांटा था ना, तो इसीलिए रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है इक्वल टू रेशियो ऑफ प्रॉफिट्स होगा। तो रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है इसका, ए का 900 रुपया डाला था ए ने, बी ने कितना डाला था, एक्स रुपया, 900 इक्वल टू रेशियो ऑफ प्रॉफिट। ए का रेशियो प्रॉफिट कितना था, 630 रुपया ए का प्रॉफिट, डिवाइडेड बाय बी का प्रॉफिट कितना हुआ, 420 रुपया। यहाँ से हम x का वैल्यू ढूंढ लेंगे तो मिल जाएगा आंसर, 900 डिवाइडेड बाई x इक्वल्स टू 630 डिवाइडेड बाई 420। ये जीरो का मृत्यु कर देते हैं। 630 इज टू माने डिवाइड, हाँ, 420, 0 का मृत्यु कर देते हैं। 7 6 42, 7 9 63 हो गया, हाँ। और ये x ऊपर चल, ऐसा करते हैं, इनवर्टेंडो करते हैं, x ऊपर 900 नीचे, इधर भी 6 ऊपर 9 नीचे, इनवर्टेंडो। डिनोमिनेटर का नंबर न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर का नंबर डिनोमिनेटर में।
लेफ्ट हैंड साइड में हम जो करते हैं राइट हैंड साइड में भी वही करने से इस पूरा इक्वेशन को कोई चेंज मतलब वैल्यू चेंज नहीं होगा। ठीक, तो क्या 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 करते हैं हम, इन्वर्टेंडो, x ऊपर 900 नीचे, इधर ये 6 ऊपर ये 9 नीचे, और क्या हो गया x इक्वल्स टू ये 900 और 6 क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 इंटू 900 डिवाइडेड बाई ये 9, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 00, मतलब x का कितना आ गया 6 इंटू 100 बोले तो ₹600। तो x क्या था, इन्वेस्टमेंट ऑफ बी ने कितना डाला था पैसा 600 रुपया, ए ने कितना डाला था 900 रुपया, टोटल उन दोनों ने मिल के कितना डाला था 1500 रुपया, 900 और 600 मिल के 1500 रुपये डाला था, उसमें से प्रॉफिट हुआ था 1050, मिल गया। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम पार्टनरशिप बिजनेस का। इन अ पार्टनरशिप बिजनेस the ratio of capitals of 3 men is 3:5:8. The share of profit of the first member is ₹60 less than that of the third member. Then what is the total profit of the business? Okay, क्वेश्चन समझते हैं पहले। 3 फ्रेंड्स है, 3 बंदा बिजनेस कर रहे हैं। 3 बंदा ने जो इन्वेस्टमेंट किया, पहला तो पैसा डालना पड़ता है ना, इन्वेस्टमेंट जो किया वो इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया हुआ है 3:5:8। सबसे पहला बंदा ने सबसे कम पैसा डाला था, उसका रेशियो 3 है। मिडल वाले बंदा ने बीच वाला मतलब पैसा भी ठीक ठाक बीच वाला डाला था, रेशियो 5 है। और थर्ड वाला बंदा ने सबसे ज़्यादा पैसा डाला था, रेशियो 8 है। उन तीनों का इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया हुआ है और बता रहा है क्वेश्चन कि जो टोटल प्रॉफिट मिला है, प्रॉफिट कितना मिला है वो पता नहीं है, जो भी प्रॉफिट टोटल मिला है वो प्रॉफिट में से फर्स्ट बंदा का जो पैसा होगा, हिस्सा होगा, शेयर होगा, वो शेयर थर्ड बंदा का शेयर से 60 रुपीज़ कम होगा, 60 रुपीज़ लेस होगा। जो भी शेयर फर्स्ट बंदा को मिलेगा वो शेयर थर्ड बंदा का शेयर से 60 रुपीज़ कम होगा। ये कंडीशन दिया हुआ है और पूछ रहा है हमको कि टोटल प्रॉफिट कितना हुआ था। ठीक, तो करते हैं इस क्वेश्चन को। Since ratio of investments equals to 3:5:8, ये ना 3:5:8। सम ऑफ रेशियो कर देते हैं, सम ऑफ रेशियो इस टाइप का क्वेश्चन में इसी तरह से करना है। 3 + 5 + 8 बोले तो 3 5 8 + 8 16, ये हो गया सम ऑफ रेशियो। अब लिखते हैं लेट द टोटल प्रॉफिट बी ₹X। प्रॉफिट क्या है, ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट बी ₹X। लेट द टोटल प्रॉफिट बी ₹X। इन तीनों ने कितना प्रॉफिट बनाया है, X रुपीज़ प्रॉफिट बनाया है। हम मान लिया टोटल प्रॉफिट X। तो फर्स्ट बंदा का शेयर कितना होगा और थर्ड बंदा का शेयर कितना होगा वो निकालेंगे हम। बीच वाला बंदा का नहीं चाहिए हमको। शेयर ऑफ फर्स्ट पर्सन बोले ना, मैन, शेयर ऑफ फर्स्ट मैन, शेयर ऑफ फर्स्ट मैन इक्वल्स टू, मैन बोले तो MAN होता है, MAM नहीं, MAN। शेयर ऑफ फर्स्ट मैन कितना होता है, फर्स्ट मैन का रेशियो जो कि 3 है डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो जो कि 16 है इनटू टोटल प्रॉफिट जो कि X। ये हो गया शेयर ऑफ फर्स्ट मैन, दैट इज 3 इंटू X बोले तो 3X/16, ये हो गया रुपीज़ में। ये फर्स्ट बंदा का शेयर है। थर्ड बंदा का शेयर कितना है, हमको थर्ड बंदा का चाहिए ना, थर्ड मेंबर का। शेयर ऑफ थर्ड मैन, शेयर ऑफ थर्ड मैन कितना होता है, थर्ड मैन का रेशियो जो कि 8 है डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो जो कि 16 है इनटू टोटल प्रॉफिट जो कि X है। 8 इंटू 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 1 इंटू X इज X/2, ये हो गया ना ₹X/2, ₹X/2। ये थर्ड बंदा का शेयर है और हमको क्वेश्चन बता रहा है, कंडीशन बता रहा है
कि ये फर्स्ट बंदा का जो शेयर है, ये शेयर ये थर्ड बंदा का शेयर से 60 रुपीज़ कम है। बोले तो ये 60 रुपीज़ ज़्यादा, ये 60 रुपीज़ कम। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें से ये घटाने से 60 रुपया मिलना चाहिए, है कि नहीं? ठीक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, ये थर्ड बंदा का शेयर है जो x/2 माइनस फर्स्ट बंदा का शेयर है जो 3x/16 करने से हमको मिलेगा 60 रुपया, 60 रुपीज़, क्योंकि ये फर्स्ट बंदा का शेयर थर्ड बंदा का शेयर से 60 रुपया कम है। बोले तो ये 60 रुपया ज़्यादा है, इसमें से ये घटाने से 60 रुपया मिलेगा हमको। एलसीएम निकालते हैं, 2 और 16 का एलसीएम हो जाता है 2, है ना? हाँ, कौन बोला? तो 16 होता है 2, 8 जा 16, 8 इंटू एक्स 8x माइनस 16, 1 जा 16, 1 इंटू 3x हो गया इक्वल्स टू 60, और 8x माइनस 3x बोले तो 5x, ये 8x प्लस है, 3x माइनस है, घटेगा, 8x से 3x घटने से 5x, बड़ा नंबर प्लस है उसका साइन प्लस आएगा, इक्वल्स टू 16 इंटू 60, 16 इंटू 60, ये 16 ऊपर चला गया क्रॉस मल्टीप्लाई, और x इक्वल्स टू 16 इंटू 60 बाई ये 5 नीचे आ जाएगा, है कि नहीं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 5, 5 12 60। बोले तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 12 6 72, 12 6 जा 72, 7 इन हैंड, 12 1 जा 12, 12 प्लस 7, 12 में से 7 जोड़ने से 12 प्लस 7 कितना होगा, 19, 192। और देयरफॉर टोटल प्रॉफिट हमको बोला गया था ना, देन व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस? टोटल प्रॉफिट हमने कितना माना था? लेट द टोटल प्रॉफिट बी रुपीज एक्स का वैल्यू आ गया 192, देयरफॉर टोटल प्रॉफिट इक्वल्स टू रुपीज 192, ये हो गया टोटल प्रॉफिट। ठीक, समझ में आ गया? ओके, आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड। ऐसा वीडियो हम अपलोड करते रहेंगे, देखते रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा, माध्यमिक में ज़रूर अच्छा मार्क्स आएगा।